Hi, this is CA Dheeraj Chauhan and we are doing practice in Delhi Dwarka and as you all know एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी द्वारका है जहां पे सबसे ज्यादा CGSH कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज है। तो हमारे पास कई बार ये क्वेश्चंस आते हैं प्रोफेशन के थ्रू भी एंड जो कमेटी मेंबर्स होते हैं सोसाइटी के RWA के या CGSH के जो MC मेंबर्स होते हैं उनके थ्रू कई बार ये क्वेश्चंस आते हैं कि क्या हमारी सोसाइटीज GST के अंदर टैक्स देने के लिए या रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है कि नहीं है। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो आपको एज ए प्रोफेशनल या एज ए एमसी मेंबर भी आपके दिमाग में कई बार आता होगा। तो इस वीडियो के थ्रू मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि किस कंडीशंस के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है, मैंडेटरी है, और किस कंडीशन के अंदर यू नीड टू टेक जीएसटी फ्रॉम योर मेंबर्स, यू नीड टू चार्ज जीएसटी फ्रॉम योर मेंबर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं जीएसटी ऑन कॉरपोरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कब एक सोसाइटी को अपने मेंबर्स पर इनवॉइस के ऊपर जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। हम इसे मैक्सिमम लोगों ने एक आर्टिकल पढ़ा है गूगल पे जिसके अंदर लिखा हुआ है कि जीएसटी ऑन मेंटेनेंस तभी लगेगा जब आपकी मेंटेनेंस 7,500 मंथली से ज्यादा हो या उसके बराबर हो। तो यही क्वेश्चन है कि अगर आपकी सोसाइटी की मेंटेनेंस 7,500 तक या उससे ज्यादा है, अगर आंसर इज यस, तो आपको जीएसटी चार्ज करना होगा अपने मेंबर्स के इनवॉइस के ऊपर। और अगर इसका आंसर है नो, लेट सपोज आपकी जो मंथली मेंटेनेंस चार्जेस है जो आप अपने सोसाइटी मेंबर से ले रहे हो, मान लीजिए वो 6,000, 5,000, 4,000 कुछ भी है, 7,500 से नीचे, तो वो अमाउंट जीएसटी के अंदर एग्जम्प्ट है। आपको इस केस में अपने मेंबर से जीएसटी चार्ज नहीं करना है। ये तो वो आर्टिकल है जो आप में से ज्यादातर लोगों ने वेबसाइट्स के ऊपर या गूगल पे सीधा सर्च मार के देखा होगा और आपने कंक्लूजन निकाल लिया होगा कि आपकी सोसाइटीज के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। मगर सिक्के के दो पहलू हैं। इट्स अबाउट वेदर यू शुड चार्ज जीएसटी और नॉट। नाउ द क्वेश्चन इज वेदर जीएसटी, वेदर सोसाइटी इज लायबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और नॉट। ये क्वेश्चन अलग है। तो इस क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं कि जीएसटी के अंदर आपको रजिस्टर्ड होना है कि नहीं होना है। इस चीज के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि किनको जीएसटी के अंदर रजिस्टर होना पड़ता है। तो कोई भी असेसी जिसकी टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब यहां पे सप्लाई है, जिसकी ग्रॉस रिसीट्स 20 लाख से ज्यादा एनुअली है, ग्रॉस रिसीट्स 20 लाख से ज्यादा एनुअली है, तो उस केस में उसे जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन होना पड़ेगा, जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और जब आप सप्लाई या टर्नओवर कुछ भी कह लीजिए, उसे जब आप काउंट करेंगे कि हाउ यू कैन कैलकुलेट व्हाट इज योर टर्नओवर और व्हाट इज योर टोटल सप्लाई, व्हाट इज योर एनुअल रिसीट्स, तो उसके अंदर आप क्या क्या इंक्लूड करेंगे, आइए देखते हैं। कोई भी ऐसी सर्विसेज जो टैक्सेबल है वो इंक्लूड होगी, कोई भी ऐसी सर्विसेज जो नॉन टैक्सेबल है वो इंक्लूड होगी, और कोई भी ऐसी सर्विसेज जो एग्जम्प्ट है वो भी इंक्लूड होगी। इस चार्ट से मुझे एक चीज समझ आ रही है कि आपकी सोसाइटी के अंदर अगर मेंबर्स का मंथली मेंटेनेंस 7,500 से कम है, तो इट्स श्योर कि आपको जीएसटी चार्ज नहीं करना। मगर कॉरस्पॉन्डिंगली आपको एक चीज और चेक करनी है जो कि द्वारका की 99% सोसाइटी के केस में यस होता है। बाकी आप जिस भी रीजन से इसको देख रहे हैं, जिस भी प्लेस में इसको देख रहे हैं, जहां जिस भी एरिया से इसको देख रहे हैं, आप ये चेक करिए कि जिस सोसाइटी के रिगार्डिंग आप इसको देख रहे हैं, क्या उनकी टोटल ग्रॉस रिसीट्स
जिसके अंदर मेंटेनेंस भी आ जाती है, पार्किंग भी आ जाता है, टेनेंट्स भी आ जाता है, या किसी आउटसाइड से कोई भी परचेज किया वो कुछ भी रिसीव किया होता है, वो सब कुछ आ जाता है। क्या आपकी एनुअल ग्रॉस रिसीट्स या टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है? अगर आंसर इज यस, इन सच केस यू नीड टू गेट रजिस्टर्ड योरसेल्फ अंडर जीएसटी। तो यहाँ ये दो अलग अलग क्वेश्चन है कि क्या आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए और क्या आपको जीएसटी लगाना है। तो हमारे में से मैक्सिमम लोग ये आर्टिकल पढ़ते हैं कि जीएसटी लगाना है कि नहीं लगाना, क्या रजिस्ट्रेशन करना है कि नहीं करना, इसको ज्यादातर लोग स्किप करते हैं। इस वीडियो के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कॉल मी और यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन द given below number. Thank you so much.